हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजपूत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ ऐसी गलतियां बताने जा रहा हूं जिन गलतियों को जब तक आप करते रहेंगे आपको लॉस होता रहेगा, और जब गलतियों को करना बंद कर दोगे उसके बाद आपको लॉस होना बहुत कम हो जाएगा और ज्यादातर आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, हमारी पहली और सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि उनके पास जितना भी फंड होता है वो पूरा फंड एक ट्रेड में ही लगा देते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि अगर आपको लॉस हो जाता है तो उसके बाद ट्रेड करने के लिए आपके पास फंड ही नहीं होगा, और अगर आप दोबारा फंड ऐड भी कर देते हैं तब भी आप दोबारा वही गलती करेंगे और आपको बार बार लॉस होता ही रहेगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की और अगर फर्स्ट डे ही आपको लॉस हो गया तब तो सब खत्म, क्योंकि आपके पास फंड ही नहीं होगा दोबारा ट्रेड करने के लिए। लेकिन मान लेते हैं किस्मत अच्छी थी और फर्स्ट डे ट्रेड करने में आपको 5,000 का प्रॉफिट हो गया, यानी कि अब आपके पास 15,000 रुपीज है। अब नेक्स्ट डे आप पूरे 15,000 लगाकर ट्रेड करेंगे। अब मान लीजिए दूसरे दिन भी आपको प्रॉफिट हो गया और 15,000 के 22,000 हो गए, और ऐसे कुछ दिन तक आपको लगातार प्रॉफिट होता रहा और आपके 10,000 के 50,000 रुपीज हो गए। अब क्योंकि आपके पास जितना भी पैसा होता है वो पूरा पैसा ट्रेड में लगा देते हैं, तो अब आप 50,000 रुपीज लगाएंगे और हमेशा तो आपको प्रॉफिट होता नहीं रहेगा। तो मान लेते हैं इस बार आपका 15,000 का लॉस हो गया। यहाँ पर मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो पूरे एक दिन में ही पैसा डूब सकता है। तो मान लेते हैं आपको 15,000 का लॉस हो गया, तो अब आपके पास 35,000 रुपीज बचे हैं। अब फिर से आप 35,000 रुपीज लगाकर दोबारा ट्रेड लेंगे। अब मान लेते हैं आपको फिर से 20,000 रुपीज का लॉस हो गया, और अब आप लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और ट्रेड लेंगे, और ऐसा करते करते ज्यादातर लोग जितना प्रॉफिट अर्न करते हैं उससे ज्यादा लॉस करवा देते हैं, क्योंकि जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना बड़ा प्रॉफिट तो होगा लेकिन उतना बड़ा लॉस भी हो सकता है। और जब प्रॉफिट होता है तब हम खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही लॉस होता है तब हम अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाते और ज्यादा अमाउंट से ट्रेड करके पूरा लॉस करवा देते हैं। तो यहाँ पर सही तरीका यह है कि आपको अपने पूरे फंड का यूज एक ट्रेड में नहीं करना है। अगर आप 10,000 रुपीज से शुरू कर रहे हैं तो 2, 3, 4,000 यानी जितने में एक लॉट मिल जाए उतना ट्रेड करें। और ऐसे में मान लेते हैं आपको सिर्फ 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपके 10,000 के 11,000 हो गए, लेकिन आपको लॉस होगा तो वो भी 1,000 का ही होगा। तो तब भी आपके पास 9,000 रुपीज बचे होंगे, तो आप और भी ट्रेड ले पाएंगे। यहाँ पर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो भले ही आपको 1,000 का प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में 10,000 के 20,000 5 मिनट में बन सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से लॉस भी हो सकता है। तो स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस एंड इवन बेटर देन लॉस। तो स्टार्टिंग में आपका एम होना चाहिए आप जितने फंड से ट्रेड कर रहे हैं स्लो उतना प्रॉफिट करके आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ करें, ताकि आपका पैसा वापस आ जाए और आप प्रॉफिट से ही ट्रेड करें। और ऐसा करने पर ही आप लॉन्ग टर्म तक ट्रेड कर पाएंगे। जबकि सारा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देंगे तो एक दिन में ही सारा पैसा डूब भी सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड गलती की। तो जब भी ट्रेड करते हैं उन्हें स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट नजर आता है, लेकिन लास्ट में लॉस ही हो जाता है। समझ लीजिए आज से आपके बुरे दिन खत्म हो गए, क्योंकि अब मैं आपको जो गलती बता रहा हूँ उस गलती को आप जैसे ही करना बंद कर देंगे आपको लॉस होना भी बंद हो जाएगा, और वो गलती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज ना करना। दोस्तों, स्टॉप लॉस के बारे में तो आपको पता ही होगा कि आपने 500 रुपीज का शेयर खरीदा और 490 का स्टॉप लॉस लगाया, तो अगर शेयर की प्राइस गिरती है तो 490 पर आपका शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और आपको सिर्फ 10 रुपीज का ही लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। जब भी आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो आपको पूरा लॉस भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस हमारे लॉस को लिमिट करता है। ऐसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी स्टॉप लॉस ही है, लेकिन उसमें हम अपना स्टॉप लॉस चेंज करते रहना होता है। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 500 रुपीज का शेयर खरीदा और 490 का स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन इस बार शेयर की प्राइस बढ़कर 520 रुपीज हो गई, तो अब आपको अपना स्टॉप लॉस 490 पर ही नहीं रखना है, उसको बढ़ाकर 510 कर देना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस 0% हो जाएंगे, क्योंकि आपने 500 रुपीज में शेयर खरीदा है और अभी भी शेयर की प्राइस बढ़कर 520 चल रही है, यानी आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं और अब आपका स्टॉप लॉस 510 रुपीज पर है। तो अब अगर शेयर की प्राइस गिरती भी है तब भी 510 में आपका शेयर सेल हो जाएगा और आपको 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने 500 में शेयर खरीदा है।
अब मान लीजिए शेयर की प्राइस बढ़कर 550 हो गई, तो अब आपको स्टॉप लॉस और बढ़ा देना है और अब आप 530 कर सकते हैं और ऐसे तब तक शेयर की प्राइस बढ़ती रहेगी, तब तक आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते रहो। इससे आपको लॉस होने के चांसेस 0 हो जाएंगे और आपका प्रॉफिट भी होगा। नाउ दोस्तों, हमसे तीसरी गलती होती है कि बिना किसी स्ट्रेटेजी के ट्रेड करना। अगर आप बैंक निफ्टी का पुट या कॉल सिर्फ ये देख के बाय कर रहे हैं कि उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो ज्यादातर केसेस में हो सकता है कि जैसे ही आप ट्रेड खरीदें तो आपका प्राइस गिरने लग जाए, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस के पास खरीद लिया। तो ट्रेडिंग करते समय किसी न किसी स्ट्रेटेजी का यूज जरूर करें, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चार्ट पैटर्न हो या फिर कॉमन सेंस हो। लेकिन जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई वैलिड रीजन होना चाहिए कि क्यों आपने वो ट्रेड लिया है और क्या उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो अब दोस्तों, हमारी जो फोर्थ गलती होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉन्ग टाइम तक पोजीशन बनाए रखना। कई बार आप ट्रेड लेते हैं या उसके बाद मार्केट साइडवेज चल रहा होता है या फिर आप लॉस में चल रहे होते हैं, इसलिए आप सुबह से शाम तक एक ही ट्रेड में अटके रह जाते हैं। और कई बार तो लोग ओवरनाइट भी ऑप्शन होल्ड कर लेते हैं ये सोचकर कि प्रॉफिट हो जाए। तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक टाइम डिके एसेट है, तो टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है। इसलिए जितने लंबे टाइम तक आप एक ट्रेड को होल्ड कर रखेंगे, उतने ही ज्यादा आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 10 में से 1-2 बार हो सकता है कि मार्केट बहुत ज्यादा आपके फेवर में चला जाए और आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन ज्यादातर केसेस में लॉस ही होता है। इसलिए आपको एक टाइम फ्रेम भी सोच कर रखना चाहिए कि कितनी देर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप उस ट्रेड से निकल जाएंगे। और साथ ही आपने स्टॉप लॉस भी लगाया होगा, तो आप एक ट्रेड में फंस कर अपना पूरा पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी आप पोजीशन लेते हैं तो बहुत टाइम तक उसे होल्ड करने की गलती ना करें। तो दोस्तों, हमारी 5वीं गलती ये होती है कंपल्सिव ट्रेड करना या ओवर ट्रेड करना। जो भी लोग बस ये सोचकर ट्रेड लेते हैं कि बहुत देर से ट्रेड नहीं लिया है, मजा नहीं आ रहा है, तो उन्हें लॉस की सजा मिल जाती है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है ट्रेड करने की, तो उस वक्त ट्रेड करना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है आपको ट्रेड करने पर प्रॉफिट हो सकता है, तभी ट्रेड लें और साथ ही साथ आप प्रॉफिट में चल रहे हो तो लालच की वजह से और ज्यादा ट्रेड ना करें। और अगर आप लॉस में चल रहे हो तो बिना सोचे समझे लॉस रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे और आपका लॉस बढ़ता जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों, हमारी 6th गलती होती है लोन लेकर ट्रेडिंग करना। अगर आप लोन लेकर या किसी फ्रेंड से पैसे लेकर ट्रेड करेंगे तो आप अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आपको लॉस दिखाई देगा, आप डरने लगेंगे और इस डर की वजह से आपको लॉस होगा। और फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप बिना सोचे समझे डर में डिसीजन लेंगे, जिससे आपका लॉस बढ़ता जाएगा और तब आप पैसे वापस नहीं कर पाएंगे और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए गलती ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये गलतियां नहीं करेंगे और आई होप आप सभी को प्रॉफिट हो। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।